हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है एक राइट ट्रायंगल की, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, उसके बेस से। यानी कि बेस को अगर हम मान लेते हैं x, तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो क्या हमें दिया गया है, 7 कम है इससे, यानी कि ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। और उसका हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 13, तो हमें बाकी की दो साइड्स निकालनी है। ये हमें 13 दिया हुआ है, हमें बाकी की एल्टीट्यूड और उसका बेस हमने फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली थ्योरम लग जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू 13 जा क्या होता है 169। एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस में एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस में 7 7 जा 49 माइनस 14x, और ये प्लस का 169 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कितने हैं, एक्स स्क्वेयर हो गए 2x स्क्वेयर हो गए। अब हम एक्स वाली टर्म्स लिख देते हैं इसके बाद, और प्लस 49 और माइनस 169 को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 120। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। आंसर में साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ है यानी कि माइनस का। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा 7x, 2 7 14 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है राइट हैंड साइड में 0 से डिवाइड होकर ये खत्म हो जाएगा। तो हमारी सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर बनाएंगे ऐसे कि उसको प्लस माइनस करके 7 आए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 में से जब हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास 7 आएगा। तो हम वही इसके फैक्टर बना लेंगे 12, यानी कि 12x में से 5x को हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 12x आएगा और प्लस का 5x आएगा, क्योंकि हमें इसे ऐसे अरेंज करना है कि इसको सॉल्व करके माइनस 7 आए। तो यानी कि 12 के साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 12 और इधर से 5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में फिर से रह जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से इन पे ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट हमारी कॉमन आ जाएगी और रह जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को x के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू इधर से 12 आएगी और इधर से x की वैल्यू आएगी माइनस 5। अब हमें पता है हाइट जो है या जो बेस है वो माइनस की टर्म में नहीं आ सकता, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यानी कि हम x को क्या कंसीडर करेंगे, हमारा आंसर 12 कंसीडर करेंगे। यानी कि देयरफॉर हमारा बेस क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, जो क्या था x माइनस 7, यानी कि 12 में से 7 चले गए यानी कि 5 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।